हम बहुत लोगों से सुनते हैं और समझते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, पर सुनने समझने के बावजूद भी हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। अब आप देखिए, अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट खाते हैं जैसे कि छोले, अगर छोले खाने से आपकी बॉडी पर एलर्जी हो जाती हो, तो क्या बार बार वही फूड प्रोडक्ट खाते रहना, छोले खाते रहना समझदारी होगी? नहीं ना। बिल्कुल उसी तरह अगर कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न हमारी लाइफ को, हमारे फ्यूचर को, हमारे एम को हार्म करता है, तो क्या वही चीज़ बार बार सोचते रहना समझदारी होगी? बिल्कुल नहीं। इसी तरह जिस तरह हम अपनी खाने के लिए अपने खाने को चूज़ करते हैं अपनी बॉडी के लिए, अपने थॉट्स को चूज़ करना है अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए। अब हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है प्राणायाम। जैसे कि नाम ही बताता है, प्राणों का आयाम, एनर्जी को एक डायरेक्शन में फ़्लो करना। प्राणायाम करने से हम अपनी बॉडी से डिजीज़ तो हटा ही सकते हैं, उसके साथ साथ हम अपनी लाइफ के स्पैन को भी बड़ा कर सकते हैं। जो कि योगी समझते हैं, जो एक एवरेज आदमी 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेता है, अगर वो ऑन एन एवरेज 1 मिनट में 4 से 5 बार सांस ले, तो वो अपने लाइफ स्पैन को बहुत बड़ा कर सकता है। जैसे कि टॉर्टॉइस 4 या 5 बार 1 मिनट में सांस लेता है और 200 साल जीता है, तो क्यों ना प्राणायाम कर कर अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाया जाए। सरेंडर टू गॉड। सरेंडर मतलब ये नहीं कि उम्मीद छोड़ देना या अपनी विक्ट्री को भूल जाना। सरेंडर मतलब समर्पण। जैसे कि एक छोटा बच्चा एक शॉपकीपर के पास जाता है, शॉपकीपर को वो बहुत प्यारा लगता है और शॉपकीपर कहता है जार खोल के, बेटा थोड़ी सी स्वीट्स ले लो। तो बच्चा कहता है नहीं अंकल, आप ही दे दीजिए। शॉपकीपर खुश होकर उसे काफ़ी सारी स्वीट्स निकाल कर देता है जो उससे संभाली नहीं जाती, और वो अपनी जेब में भर लेता है। तो जब शॉपकीपर उसे बोलता है बेटा जब स्वीट्स अच्छी लग रही थी तो तुमने खुद क्यों नहीं ली? उसने कहा अंकल मेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं, आपके इतने बड़े, आपने अपने बड़े हाथों से दी, वो मुझसे संभाली भी नहीं गई। बिल्कुल इसी तरह जब हम अपनी लाइफ को ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, तो उसके बड़े हाथों से इतना सब कुछ मिलता है जो हमसे संभाला भी नहीं जाता है। ये मतलब है सरेंडर टू गॉड का, आत्मसमर्पण का। मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें से एक फ़ायदा है अपने माइंड की एनर्जी को फोकस करना। जैसे कि सूरज, हम सब जानते हैं कि सूरज गर्मी देता है, बहुत हीट एनर्जी है उसमें, बट क्योंकि उसकी एनर्जी, उसकी किरणें सब तरफ फैली होती हैं, तो वो एक चीज़ को जला नहीं पाती। पर अगर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास से एक कागज़ के टुकड़े को नीचे रखकर सूरज की एनर्जी को फोकस करें, तो वो कागज़ क्या, लकड़ी को भी जला सकता है। बिल्कुल उसी तरह मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह हमारी लाइफ में मेडिटेशन काम करती है। अगर हम मेडिटेशन के थ्रू अपनी लाइफ एनर्जी, अपनी माइंड पावर को फोकस करें, तो हम वो सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता। तो इसलिए मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, इसको अपनी दिनचर्या में उतारिए और अपनी एनर्जी को फोकस कीजिए। कंटेंटमेंट, ये हमारा बेसिक नेचर है, पर शायद ही किसी इंसान को देखें जो कंटेंट हो। क्यों? अब सोचिए कि अगर एक गुलाब का फूल कहता है कि मुझ में कांटे हैं, मुझे लोटस बनना है, लोटस कहता है मैं कीचड़ में उगता हूँ, मुझे मोगरा बनना है, और मोगरा कुछ और कहता है, तो क्या होगा? ये फूल स्ट्रेसफुल रहेंगे और खिलना भूल जाएंगे। बिल्कुल यही हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। हम कंपैरिजन्स, कॉम्पिटिटिवनेस को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं और कोई और बनना चाहते हैं, पर हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि एग्जिस्टेंस बहुत यूनिक है। हम जैसा ना पहले कभी कोई था और ना कभी कोई आएगा। तो अपनी यूनिकनेस को रिस्पेक्ट कीजिए, एग्जिस्टेंस की क्रिएटिविटी को समझिए एंड कंटेंट रहिए।
हम बात कर रहे हैं स्क्रिप्चर्स रीड करने की, जिसको हम पाठ पूजा बोलते हैं या ज्ञान की किताबें बोलते हैं। जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, अगर आप उसकी बुक्स पढ़ते हैं, पढ़ने से वही विचार हमारे मन में आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं। जब भी हम स्क्रिप्चर्स को रीड करते हैं, हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि हमेशा हम उसमें देखते हैं कि बुराई के ऊपर हमेशा भलाई की जीत होती है। जब हम उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारा विश्वास अच्छी चीज़ों में, अच्छे एक्शंस में, अच्छे कर्मों में और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। हम पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिवली एक्ट करते हैं। तो अपने खाली वक्त में स्क्रिप्चर ज़रूर पढ़िए और यही हैबिट अपने बच्चों में भी डालिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस। अफर्मेशंस होती क्या हैं? एक ही चीज़ को बार बार दोहराना, तब तक दोहराना जब तक वो हमारी ज़िंदगी में अच्छे से उतर ना जाए, इसे बोलते हैं अफर्मेशंस। इससे फ़ायदा क्या होता है? जब आप एक चीज़ सोचते हैं, आप जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही एक्ट करते हैं। बार बार एक चीज़ को एक्ट करने से वो चीज़ आपकी हैबिट बन जाती है। एक हैबिट आपका कैरेक्टर डिफ़ाइन करता है और आपका कैरेक्टर आपकी डेस्टिनी। जैसे कि अगर आप खुश रहने के बारे में सोचते हैं, आप ऐसे एक्शंस करेंगे जिससे आप खुश रह सकें, मेडिटेशन वगैरह, ये आपकी आदत बनेगी और आपका नेचर बनेगा। आपके नेचर की वजह से लोग आपको पसंद करेंगे, बुलाएंगे और चाहेंगे। ये आपकी डेस्टिनी है। पर शुरुआत हुई एक सोच से। बार बार सोचना एक पॉजिटिव चीज़ को बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ ये करते रहिए। लाइफ एक एक्सपेरिमेंटल जर्नी, जैसे कि हम सब जानते हैं, एक बहुत ही सुंदर सेइंग है, नो वन इज़ योर फ्रेंड एंड नो वन इज़ योर एनिमी बट एवरीवन इज़ योर टीचर। हर ज़िंदगी में हर इंसान, हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, हमारे घर में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ हों या फिर नेचुरल चीज़ें हों जैसे कि पानी। जैसे कि हमने सुना है, एक धर्म भी है सिख धर्म, जिसका मतलब है सीखते रहना ही हमारा धर्म है। बीइंग ह्यूमन वी हैव टू लर्न, वी हैव टू ग्रो। सीखिए, ग्रो कीजिए और ओपन रहिए, यही हमारा धर्म है। हम बात कर रहे हैं वैल्यू योर एसेट्स। जो चीज़ें आपके पास हैं वो बेहतरीन हैं, उनकी कैसे वैल्यू करें और उसका क्या फ़ायदा है। एक आप सुबह सुबह अपनी हैबिट बना लीजिए। जब भी आप उठते हैं तो अपना फेस मिरर में देखकर अपने आप को कहिए, आई लव यू एंड आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम जैसे हो बिल्कुल तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसे करने से हमारे अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और जैसा हम खुद को ट्रीट करते हैं, जैसे हम अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं, खुद को पहचानते हैं, बिल्कुल वैसे ही दूसरे भी हमें ट्रीट करते हैं। सो लव योर सेल्फ, अपने आप को प्यार कीजिए अगर आप चाहते हैं दूसरे आपको प्यार करें या इज्जत दें। शुरुआत हमेशा खुद से होगी। थैंक यू। शेयर योर प्रॉब्लम्स। हमेशा से बचपन से सुनते आए कि खुशी बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। बिल्कुल ठीक बात। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर करते हैं तो हम हल्का तो बहुत महसूस करते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि जिनके साथ हम अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, क्या उनका विजन इतना बड़ा है कि हमारे प्रॉब्लम के टाइम में वो हमको सपोर्ट कर सके। कहीं हम अपनी प्रॉब्लम्स उन लोगों के साथ तो शेयर नहीं करते जो हमें मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट करते हैं, उस प्रॉब्लम में रोशनी देखने की बजाय और अंधेरे में धकेल लेते हैं। तो शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम्स, इससे बहुत बेनिफिट होता है। पर इस बात का ध्यान रखिए कि आप किससे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। उस इंसान का विजन, उसका मेंटल लेवल इतना अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि वो आपको गाइड कर सके, ना कि मिसगाइड।
कोशिश करती रहनी चाहिए। कोशिश करने से हम अपनी मंजिल के और करीब जाते हैं, पर ऐसा सुनने, समझने, सोचने के बावजूद भी हम कर नहीं पाते हैं। क्योंकि जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, यहाँ अगर हम आज भी बच्चों को देखें, जब वो चलना सीखते हैं तो वो बार बार गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं और फिर एक दिन चलना सीख लेते हैं। बच्चे ऐसा आसानी से और हंसते खेलते इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके लिए गिरना एक एक्सपीरियंस है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस। गिरना फेलियर नहीं है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारे लिए हल्की सी चोट, हल्की सी ठोकर भी फेलियर हो गई। उसी वक्त हम रुक गए और हमने कोशिश करनी भी बंद कर दी। अगर हम बच्चों से ये बात सीख सकें तो हम अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे और जो चाहेंगे वो अचीव कर पाएंगे। कोशिश कीजिए और हंसते हंसते लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह इसको कैरी ऑन कीजिए। सीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना। अपॉर्चुनिटी है क्या चीज़? अपॉर्चुनिटी एक फेवरेबल कंडीशन है। आप मुझे बताइए, जब आप लास्ट टाइम रोड पर थे तो कितनी हरी गाड़ियाँ आपने नोटिस करी? आपके आसपास, आगे पीछे कितनी हरी गाड़ियाँ आपने नोटिस करी? सोचने के बावजूद आपको एक भी ध्यान नहीं आएगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप उसे ढूंढ ही नहीं रहे थे। बिल्कुल उसी तरह हर वक्त अपॉर्चुनिटीज़ हमारे आसपास अवेलेबल होती हैं, अबंडेंस में अवेलेबल होती हैं, हर वक्त मौजूद होती है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें ढूंढ ही नहीं रहे होते। तो आप इस टिप को याद रखिए, डोंट वेट अपॉर्चुनिटीज़ टू कम टू यू। अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, इस चीज़ का इंतज़ार मत कीजिए। जाइए और हर वक्त अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढिए। ग्रीफ मैनेजमेंट यानी कि दुख में भी कैसे अपने आप को उस मुश्किल सर्कमस्टेंस में ओवर करना। इस बात पे मुझे कहानी याद आती है। एक बार अकबर ने बीरबल को कहा कि तुम जाकर एक ऐसी चीज़ लेकर आओ जिससे खुश आदमी देखे तो बैलेंस्ड हो जाए और दुखी आदमी देखे तो वो भी बैलेंस्ड हो जाए। बीरबल ने बहुत ढूंढा और फाइनली वो एक स्वामी जी के पास गया। स्वामी जी ने उसको एक चीज़ दी और उसने लाकर राजा अकबर को दिखाई। जब राजा अकबर ने वो देखी तो वो बहुत हैरान हुए। उस पे लिखा था दिस टू शैल पास, यानी कि ये भी बीत जाएगा। तो जब भी आप दुख में हो, इस बात को हमेशा याद रखिए कि चेंज इज़ कांस्टेंट। हर चीज़ बदल जाती है। जैसे आपका सुख का लम्हा बीत गया, बिल्कुल उसी तरह दुख का वक्त भी बीत जाएगा। सिर्फ हिम्मत रखिए और एक ही बात याद रखिए कि ये भी बीत जाएगा। दिस टू शैल पास।